हमारा रिजल्ट है ये 261 पोलिंग स्टेशन का 74,857 वोट्स मेरी हैं, और जो सेकंड नंबर पे थे खुर्रम साहब वो तकरीबन 50,000 के मार्जिन से 30,000 और 572 वोट उनकी थी। जो थर्ड नंबर पे थे मुस्तफा नवाज खोकर साहब 16,935 वोट उनकी थी। जो TLP के अजहर साहब थे 13,495 वोट्स उनकी थी। और मेरी पिटीशन में खास बात ये हुई कि जो लूजिंग कैंडिडेट थे मुस्तफा नवाज खोकर साहब, उनकी ट्वीट आ चुकी है, उनके पास भी यही रिजल्ट है। और अजहर साहब जो हैं, जो अजहर साहब हैं जो TLP के थे, उनके पास भी यही सेम रिजल्ट है, और उनकी पिटीशन भी आ गई है कि जी अली बुखारी विनर है, हमारे पास भी ये रिजल्ट है। अब RO जवाब देगा कि वो कौन से उसके पास था फॉर्म 45 थे, वो कैसे उसके ऊपर किस तरह उसने किए, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया जो कि हमारी लीगल रिक्वायरमेंट थी, मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया, और अंदर कैसे उन्होंने ये कर दिया। ही इज आंसरेबल नाउ टू दिस नेशन। वो NA-48 के सारे लोगों को जो है जवाब दें, वो बताएंगे। और ये आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो उन्होंने 1 बजे कंसोलिडेशन करनी थी उससे उनको रोक दिया है, और हमारे ये पेपर बुक्स भी उनके पास आ गई, हमारे USB भी उनके पास आ गई। सारा रिजल्ट जो अवाम का वोटों का था, जो उन्होंने धांधली करने की कोशिश की RO साहब ने, वो बेनकाब हो चुका है। एक बात मैं ऐड करूंगा, मेरे केस में 9 तारीख को जो कंसोलिडेशन प्रोविजनल कंसोलिडेशन फॉर्म 47 लगाया बाहर, वो फ्रॉड इस तरह था उसको खुद चेंज कर दिया। कल वेबसाइट पे 47 का फॉर्म लगाया जो हमने प्रिंट निकाला, वो टोटल चेंज है, टोटल वोट्स भी चेंज है। मेरे वोट तमाम 34 हमारे कैंडिडेट थे, सिवाय एक के 20 नंबर के अलावा तमाम के तमाम वोट्स चेंज है। फिर आपस में उनका वो नहीं मिलता। पहले वाले में 1200 से ज्यादा वोट एडिशनल डाल दिए गए जिनका कोई वजूद नहीं है। अब वाला भी एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रखता, यानी कहीं भी जब चोरी या डकैती करते हैं तो वो दिमाग इनके माउफ और बंद हो जाया करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो भी तरीका वारदात अडॉप्ट किया वो न सिर्फ चोरी पकड़ी गई बल्कि वो डाकाजनी करते हुए वो पकड़े गए। मैंने एक बात कह दूं, जो कच्चे के डाकू हैं वो जब डाकाजनी करते हैं तो वो जाकर जंगलों में छुपते हैं, वो अपना मुंह छुपाते हैं। ये कमाल के पक्के के डाकू हैं, न सिर्फ डाकाजनी सबके सामने करते हैं बल्कि डाका डालने के बाद धमाल मारते हैं और जाकर जश्न मनाते हैं। इनको कहो गैरत पकड़ लो, कम से कम उन कच्चे के डाकू से उनसे गैरत पकड़ लो। डाकू तो बन गए हो लेकिन गैरत तो उनसे ले लो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो जुल्म, बर्बरियत और लोगों के हुकूक के ऊपर डाका डाला जा रहा है ये ज्यादती है, हम इसको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हर हिसाब से, हर हवाले से, हाँ वो धरना हो, हाँ वो प्रोटेस्ट हो, हाँ वो एहतजाज हो और लीगल बैटल हो, इंशाअल्लाह फतह हक की होगी। एक दफा छीना हुआ मैंडेट वापस लाएंगे, लोगों का छीना हुआ मैंडेट इंशाअल्लाह वापस होगा। और एक बात आखिरी, आज भी वक्त है मुल्क की खातिर, इस 25 करोड़ अवाम की खातिर, इस मुल्क को आगे ले जाने की खातिर, मईशत को बेहतर करने की खातिर, मुल्क में माशी इस्तेहकाम की खातिर जाओ अडियाला जेल माफी मांग लो। वो फतेह मक्का पे यकीन रखने वाला बंदा है, वो आपको माफ कर देगा। जिंदाबाद। 3 सीटों के ऊपर ये नोटिफिकेशन रोका गया, ये सिर्फ 2 सीटों के इस्लामाबाद में आप लोग क्लेम करते हैं कि तीनों सीटें जो है। बिल्कुल, तीसरी की पटिशन अभी टेकअप नहीं हुई लेकिन वो भी आ जाएगी मेरा ख्याल है। उस 10 मिनट बाद आपको भी सेम इंशाल्लाह वही ऑर्डर उस केस में भी हो जाएगा, चूंकि हमारा केस बिल्कुल एक तरह का है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि तीनों सीटें हमारी बड़ी लीड के साथ हम जीते हुए हैं, बहुत बड़ी लीड। बल्कि मेरे केस में जो टोटल वोट का डिफरेंस है वो डिफरेंस ही उसके हासिल शुदा वोटों से ज्यादा है। और पूरा तमाम हमारे केसों में एक यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जिसमें वो लोग जीते हों, एक यूनियन काउंसिल। अच्छा, फिर एक और बात बुखारी साहब ने आपको बताया, मुस्तफा नवाज खोकर TLP जमात इस्लामी हमारे साथ राब्ते में है, वही फॉर्म 45 हमारे पास है, उसी की कार्बन कॉपी उनके पास है और वही रिजल्ट जो हमें दिया गया उनको दिया गया। तो RO से पूछता हूँ, वो स्पेस से, खला से, या अल्लाह ताला ने उनको कोई ख्वाब में कोई चीज आई है, वो कहाँ से ये रिजल्ट लेकर आए उसका हमें नहीं पता चला।
सर आज आपका जी जरूर होगा। कहिएगा शेर अब्दुल बरवत साहब ने कहा है सोशल मीडिया पे कि हम मार्च करेंगे अगर हमारी ये ना किया गया पहले कानूनी जंग लड़ेंगे फिर बाद में सारा कुछ क्या आप इसकी तारीफ करते हैं? देखें, एक एक बंदे की एक एक बात न करें, इससे वो बात करें। सुन ले ना, हमने कोई यूनाइटेड नेशंस की अदालत में नहीं जाना, पाकिस्तान की अदालत में जाना है, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। अगर कोई ग्रीवेंस होगा खुल के बात करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन हुआ है आरओ की तरफ से, ये आप देख लें, इसकी तस्वीर बना लें, मैं पढ़ के भी आपको बताता हूँ। ये नया लेटर जारी किया है रिटर्निंग अफसर साहब ने अभी, मैं पढ़ के बताता हूँ। इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, द कंसोलिडेटेड प्रोसेस फॉर NA 47 ICT 2 हैज बीन पोस्टपोन्ड टिल फर्दर ऑर्डर्स फ्रॉम द ECP। ये आज 11/2/2024 का लेटर है। इसकी रोशनी में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुबह स्टे दिया था उसको इम्प्लीमेंट करते हुए इन्होंने वो ऑर्डर जारी कर दिया। जो एक बात आपको बता दूं, इमरान खान ने एक बात 1 साल पहले की थी। ये लोग जो लंदन प्लान वाले लोग हैं और इनके 3 काम करने का इनका फैसला है। सबसे पहले ये इमरान खान को जेल में डालेंगे, उसको नाअहल करेंगे, और उसके बाद दूसरा काम करेंगे, ये मेरी पार्टी को डिसमेंटल करेंगे। उसके लिए किंग्स पार्टियां जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। तीसरा काम ये करेंगे जी, तीसरा काम ये करें, पीछे हो जाए। तीसरा काम ये करेंगे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनकी फैमिली के सारे मुकदमात ये क्या करेंगे, खत्म करेंगे। जब ये खत्म कर लेंगे, पार्टी डिसमेंटल कर लेंगे और इनको जेलों में डाल देंगे, फिर ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे, उससे पहले कभी नहीं जाएंगे।